एटीएम भाई कार्ड रिसीव ही नहीं कर रहा था, चेक कर रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं रिसीव कर रहा होता। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो भाई एटीएम कार्ड रिसीव कर लेता है, अल्लाह पाक के हुक्म से भाई। और यहाँ पर आपका भाई जरूरत के पैसे निकालता है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एटीएम का पासवर्ड तक दिखा रहे हो लोगों को। नसीम पहले तो सुपारी निकाल के बात करो, बहुत बुरी लग रही हो। दूसरा के पब्लिक अपनी है, टेंशन नहीं है, तुम्हारा बोलना बनता नहीं है, तो आप लोग भाई इसको करो इग्नोर, मेरे साथ चलो बैंक के अंदर। अरे भाई रुको रुको, ज्यादा जल्दी है क्या भाई? कार्ड तो आने दो, पेमेंट तो आने दो, जब तो चलेंगे अंदर। अब तो आ गई ना पेमेंट, अब चलो जैसे बैंक के अंदर। हाँ भाई हाँ जा रहा हूँ भाई। जैसे ही मैं बैंक के अंदर आता हूँ मेरे पास मैसेज आया हुआ होता है और मेरा भाई ये बोल रहा होता है मुझे चेक करो फटका 5,500 तो भाई सुबह सुबह ये नुकसान हुआ होता है। और हम तीनों बैठ के यहाँ पे चालान और फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई आपके भाई ने पहले ही चालान फिल कर लिया था। तो जहाँ पर आगे मैं जमा कराता हूँ और टाइम हो रहा होता है 11:40। अल्हम्दुलिल्लाह से हम तीनों फ्री हो जाते हैं यहाँ से चालान पे करके। अब जाना होता है मैं सीधा सीधा यूनी, और हमें जमा कराने होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, जिसके चक्कर में हम सुबह से जलील हो रहे होते हैं धूप और रोजे के अंदर। तो भाई सब कुछ और तफरी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अनवर भाई बाप कर ला यार, थोड़ा सा चुगल के लिए लगाए। बाकी मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आ गया होता है, इस वजह से इसने सर गज्जा कराया होता है। तो भाई हम आ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ पे हमें आना होता है। तो भाई यहाँ पे आके जल्दी से अपनी गाड़ी करते हैं पार्क, क्योंकि भाई धूप बहुत हो रही होती है और हमें जाना होता है अंदर। बिना टाइम वेस्ट करे हम चले जाते हैं अंदर। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ भाई, तो आपके भाई का वेलकम कायदे आदम खुद कर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली भाई वेलकम होने के बाद हम आ जाते हैं ऑफिस के अंदर। ऑफिस आने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अपने बीच में रहनी चाहिए, आगे बात नहीं जानी चाहिए ये वाली। डब्बा जेब में डाल, जेब में डाल, जेब में डाल, जेब में डाल। खैर भाई ये सब था शुगल। तो भाई सर मुझे बोलते हैं तेरे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं, तस्वीरें तो लेकर आ। और आपका भाई तस्वीरें भूल चुका होता है, ये भी सबमिट करानी है और मुझे पता नहीं होता, तो आपके भाई ने निकाली भी नहीं होती। तो भाई मुझे फिर याद आता है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल के जैसे आपका भाई मेहनत करता है तो फाइनली तस्वीरें मिल जाती है। सर का ये शिकवा भी खत्म कर देता हूँ तस्वीरें देखिए। उसके बाद मुझे हिदायत नंबर मिलता है, और जो तलबा यानी के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, तो मेरे जैसे वो इसको इग्नोर करते जैसे मैंने किया है। खैर भाई यहाँ पे फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भाई का एडमिशन भी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसके बाद हम निकल जाते हैं बल्दिया के, क्योंकि भाई हमें 13 और 13 प्रो मैक्स के कवर लेने होते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे अहमद भाई के पास, जो हमारे क्लासमेट भी और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं। जैसे ही मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मेरे लिए निकाल दो कवर, तो ये निकाल देता है कवर बहुत सारे। ये जो आप देख रहे हो ये है 13 प्रो मैक्स के कवर, और जो आप जो लेकर आएगा वो है 13 के कवर। भाई मैं इन सब में जाके कवर चेक करता हूँ, भाई मुझे कोई पसंद नहीं आता है तो आपको भाई बोलता कोई नस्ली है तो दिखाओ, वरना मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ये बात को अहमद ले लेता है सीरियस, और ये लेके आता है मेरे पोलो का iPhone 15 का कवर। तो भाई जैसी लगी मुझे दिखाते हो तो मैं जैसे ही देखता हूँ तो मुझे बड़ा पसंद आता है। आप में तो किसी को पता है भाई पोलो के कवर्स का, अगर किसी को पता है तो भाई मुझे बताते हुए जाना। कवर लेने के बाद ये हमें बना के देता है लंबा चौड़ा बिल। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले जाके अनवर को उसके घर पे छोड़ते हैं, उसको करते हैं अलविदा। फिर भाई 5.5 मिनट सफर करने के बाद मैं आया हूँ अपने घर पे। यहाँ